अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर 212 डेज सब कुछ पहले जैसा ही है। फ़लस्तीनी अपने प्यारों की लाशों को उसी तरह उठा रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर हमले उसी तरह किए जा रहे हैं। तो आखिरकार फिर चेंज क्या हुआ है? चेंज हम मुसलमान हुए हैं जिन्होंने उनके हक़ में आवाज़ उठाना छोड़ दिया है। हमने बाइकआउट करना भी छोड़ दिया है। और पास में भी तो हमने हर बार इसी तरह किया है कि शुरू में तो आवाज़ उठाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद खामोश हो जाते हैं। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान ने कहा था कि अगर बैतुल मक़दस हमारे हाथ से निकल गया तो मदीना भी हमारे हाथ से चला जाएगा, और अगर मदीना हमारे हाथ से चला गया तो मक्का और काबतुल्लाह भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। एंड दे विल बी रूलिंग इस्तांबुल, इस्लामाबाद, बगदाद, शाम, अंकरा एंड एवरीवेयर। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि हर कुछ टाइम बाद एक वेव आती है? 2011 सीरिया में मुसलमानों पर केमिकल वेपन यूज़ किए गए, बोसिया में कितना जुल्म किया गया, बर्मा में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, और कश्मीर में आज तक कितना जुल्म किया जा रहा है। अगर यही सिचुएशन चलती रही तो अल्लाह ना करे कल को हमें ये न्यूज़ भी मिल सकती है कि मस्जिद अक्सा को डिमोलिश कर दिया गया है। और इसराइल का इस सारे जुल्म के पीछे मकसद भी तो यही है कि वो थर्ड टेम्पल को बनाना चाहता है। और हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क में भी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी कुछ दिन पहले एक जर्मन एम्बेसडर पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो वो जर्मन एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठकर उस पाकिस्तानी को कहता है शट अप, और इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। हमें 75 साल से यही बताया और पढ़ाया जा रहा था कि फ़लस्तीन पर यहूदियों का कब्ज़ा है और बाकी तमाम इस्लामी ममालिक आज़ाद हैं, लेकिन पता तो अब चल रहा है कि सिर्फ फ़लस्तीन ही आज़ाद है, बाकी तमाम इस्लामी ममालिक गुलाम हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारी सुनेगा कौन? भाई आपसे आपका सवाल होगा कि आपने फ़लस्तीन के लिए क्या किया? आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों में अवेयरनेस तो फैला सकते हैं ना। उनके लिए दुआ करें, सोशल मीडिया पर उनके लिए आवाज़ उठाएं। यार हिस्ट्री गवाह है, जूस और क्रिश्चियन हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन आज वो भी इकट्ठे हो चुके हैं और मुसलमान छोटे छोटे मसाइल की वजह से बटे हुए हैं, और जो फ़लस्तीन का एक मेन इशू है वो पीछे कहीं रह गया है। इस सारे सिनेरियो में कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है कि जो जंग है वो इसराइल और गज़ा के दरमियान में है, और जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो फ़लस्तीन का एरिया है, और जो गज़ा है वो हमास का एरिया है, और हमारी जंग तो हमास के खिलाफ है। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और ना खुद फ़लस्तीन को भूलें और ना दूसरों को भूलने दें।